स्टूडेंट्स, आज हम अपने फिजिक्स सेक्शन का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो क्या है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। शैडो मतलब हमारी जो परछाई है या किसी चीज की जो परछाई है उसे हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। अब आपके लिए जो न्यू वर्ड है वो यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट किसी चीज में पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे लाइट के बारे में। अगर हम बात करें कि लाइट का नेचुरल रिसोर्स क्या है, तो नेचुरल रिसोर्स क्या है, सन, ठीक। सन जो है वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइट है क्या, लाइट एक तरीके की क्या है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अगर लाइट नहीं होती तो जो प्लांट्स हैं वो क्या नहीं कर पाते, अपना फूड नहीं क्रिएट कर पाते, और अगर फूड नहीं क्रिएट कर पाते तो हम ह्यूमन बींग्स को या फिर किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिल पाता। इसलिए लाइट जो है एक तरीके की एनर्जी है जो हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। लाइट क्या करती है, चीजों को विजिबल कराने में हेल्प करती है। कि अब मान लिया कि आप क्या कहते हैं, एक ऐसे रूम पे चले गए जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है और अगर आपको वहां से कोई सामान निकालना है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और आप किसी ऐसे रूम में गए जहां पे अच्छी खासी लाइट है, आपको जो सामान चाहिए वो इजिली आप लेकर आ जाएंगे, तो ठीक है। तो लाइट जो है वो हमें क्या, चीजों को विजिबल कराती है, दिखाने में हेल्प करती है। कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट की, जैसे इट ट्रेवल्स एट अ वेरी हाई स्पीड। इसकी जो स्पीड है ट्रेवल करने की वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और इट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। जो लाइट है वो साउंड जो हम बोल रहे हैं या जो भी साउंड आपके पास पहुंच रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। इट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि वो पूरी सभी डायरेक्शन में अच्छे से स्प्रेड करती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने लाइट लगाई है या सन की जो लाइट है वो सिर्फ नॉर्थ या साउथ पोल पे जाती है, वो क्या ईस्ट वेस्ट पे भी जाती है। तो सारे डायरेक्शन में वो इक्वल अमाउंट में क्या होती है, स्प्रेड होती है। एंड इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और ये जो लाइट है वो हमेशा क्या, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किस पे करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, लाइट की। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुएंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। पिछली क्लास में केमिस्ट्री, इससे पहले जब हमने पढ़ा था थोड़ा सा हमने केमिस्ट्री सेक्शन में इसके बारे में पढ़ लिया है, आज भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मान लिया ये एक टॉर्च है, क्या है, एक टॉर्च है, और ये एक वुडन, ये एक क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं ग्लास है, ठीक है। ग्लास है, उस पे आपने क्या किया, टॉर्च लगाई। टॉर्च लगाई तो क्या होगा, सारी जितनी भी रे है लाइट की वो क्या हो जाएंगी, पास आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पास आउट हो जाएंगी। चीजें आपको इजिली दिखेंगी, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था कि जो ग्लास है, वाटर है, इनसे जो लाइट है वो पूरी की पूरी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक निकल जाती है, बाहर आ जाती है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज ट्रांसलुएंट। ट्रांसलुएंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को पूरी तरह से पास आउट नहीं करते हैं, कुछ अमाउंट में पास आउट करते हैं। मान लिया कि आपने टॉर्च लिया और यहाँ पर आपने बटर पेपर ले लिया। बटर पेपर लिया तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 रे ऑफ लाइट आ रही थी, तो क्या होगा, सिर्फ 3 या 2 रे ऑफ लाइट ही उस बटर पेपर से पास आउट होंगी। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रेज ही पास आउट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसलुएंट कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पास आउट ही नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे
ये टॉर्च है, ठीक है। आपने टॉर्च एक मान लिया कि क्या कहते हैं एक रॉक के सामने या फिर एक वुडन ब्लॉक के सामने आपने जलाई, तो अब आप कोशिश करो कि कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइट की टॉर्च की लाइट है वो वुडन ब्लॉक से उस साइड चली जाए, तो नहीं जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप से लाइट को पास आउट नहीं होने देते बिल्कुल भी, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे कुछ और चीजें लाइट के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट के क्या क्या सोर्स है, लाइट हमें कहाँ से मिल सकती है। सन, फायर, कैंडल, स्टार एसेट्रा, इन सब से हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। और भी सोर्सेज हैं जिनसे हम लाइट मिलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ETC एसेट्रा लिखा है, ठीक है। इन सोर्सेज ऑफ लाइट को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। emit their own light, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, या उनसे निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गए, कैंडल्स हो गए, बल्ब हो गए, ये सब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इनमें खुद की लाइट है, ये अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं, खुद बाहर निकालते हैं, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है मैनमेड, ठीक। नेचुरल वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, और मैनमेड जो हम ह्यूमंस ने क्रिएट किया है अपनी सुटेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो सन एंड स्टार्स जो हैं वो क्या है, नेचुरल है, इन्हें नेचर ने प्रोवाइड कराया है हमारे लिए। एंड बल्ब्स, कैंडल, फ्लैशलाइट एसेट्रा, ये सब क्या है, हम ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किए हैं अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सुटेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, नेचुरल एंड मैनमेड। नेचुरल में सन एंड स्टार, एंड मैनमेड में बल्ब, कैंडल, फ्लैशलाइट एसेट्रा। देन नेक्स्ट पार्ट इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद इमिट नहीं करते, मतलब उनके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मून, ये आप सोच रहे होंगे मून क्यों लिखा है, तो वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। टेबल के पास क्या आपने कोई लाइट देखी है, अपने आप में क्लियर है, चेयर, बुक, फ्लावर एसेट्रा, इन सब के पास अपनी कोई लाइट नहीं है। ये सब या तो नेचुरल लाइट की हेल्प से हमें दिखते हैं, या फिर मैनमेड लाइट की हेल्प से हमें दिखते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने मून लिखा है उसके बारे में जानना है, क्योंकि आप तो बोलेंगे मून एक नेचुरल है और वो हमें रात में दिखता भी है, उसके पास तो अपनी लाइट है, फिर इसे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में क्यों डाला गया, क्योंकि मून शाइन एट नाइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट। मून की खुद की कोई लाइट नहीं है, होता ये है कि रात के समय पे भी सन की जो लाइट है वो उस पर रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो मून हमें दिखता है, ठीक है। अब सन की पूरी लाइट, सन की जो लाइट है वो पूरे ऑल प्लैनेट्स पे पड़ती है, ठीक है, सब में इक्वल अमाउंट में जैसे जैसे है वहां पर जाकर पड़ती है। तो वैसे ही मून में क्या होता है कि वो लाइट आके सन की यहाँ पर पड़ती है और फिर वो हमें दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो क्या है, एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता क्या है, मान लिया कि आपके पास एक पाइप है, ठीक है, और आपने उसके सामने एक कैंडल जलाया है, स्ट्रेट पाइप है, और आपने इस साइड कैंडल के सामने रखा और इस साइड अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं। तो ये जो लाइट है कैंडल की वो क्या हो जाएगी, आपके पास तक, आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी, ठीक। ये लाइट क्या हो रही है, आपकी आंखों तक पहुंच जा रही है, ठीक। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है कि आपने फिर से कैंडल लिया, लेकिन इस बार जो पाइप था वो थोड़ा सा बेंड था, थोड़ा सा मुड़ा हुआ था इस तरह से, ठीक है, एक जगह पे।
तो जब आप उसे इस साइड से अपनी आंखों से देखेंगे और इस साइड से उसे कैंडल के सामने रखेंगे तो क्या होगा, लाइट यहां से यहां तक जहां पर बेंट नहीं है वहां तक तो पहुंचेगी, बट जैसे ही जहां पर बेंट है वहां से लाइट जो है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी। क्या होगी, नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो यहाँ पर क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। ठीक, तो जब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तब उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब कुछ रेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। जैसे कि पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या होता है, अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। आपने कभी कमरे में, अगर कहीं कमरे में बहुत अंधेरा है और आपने देखा होगा अगर एकदम छोटा सा भी होल है कहीं से, तो वहां से जो सन की लाइट्स आती हैं वो क्या कहलाता है, पॉइंट सोर्स कहलाता है। मतलब बहुत छोटा सा सोर्स जिससे लाइट क्या है, अंदर आ रही है, एकदम टाइनी, बहुत छोटा होल। ठीक है, देन एक एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स क्या होता है, एनी सोर्स ऑफ लाइट विच इज बिगर देन द पॉइंट सोर्स। ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो क्या कहते हैं, किससे, पॉइंट सोर्स से बड़ा हो। ठीक है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में रेज आती है सन की तब उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है रे। रे क्या होता है, अ वेरी नैरो और सिंगल लाइन ऑफ लाइट। एक नैरो, एकदम पतली, या फिर कह सकते हैं जब सिंगल लाइन ऑफ लाइट आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रे। अगर एक सनलाइट की लाइट आ रही है, सन की लाइट आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बीम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। बीम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। ऐसा हो जाता है कि सभी डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस पे। ठीक है, सारी डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। ये ढेर सारी लाइट रेज का कलेक्शन हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ ली। यहाँ पर एक चीज लिखी है, जो सन की लाइट है वो अर्थ में आने में कितना टाइम लेती है, वो कितना लेती है, 8 मिनट 17 सेकेंड लेती है। जो सन की रेस हैं वो अर्थ तक आने में 8 मिनट 17 सेकेंड लेती है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें खत्म हुई और यहाँ तक आपको लेट्स ट्राई 2 मिलेगा, उसे अच्छे से कॉपी में करना है आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शैडो के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।